हेलो नमस्कार। मैं शुभम स्नेहिल आपका स्वागत करते हैं जेपीएससी पीसीएस बाबा यूट्यूब चैनल में। हम लोग जेपीएससी मेंस सिलेबस को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। इसके तहत हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 3 जिसमें हिस्ट्री और भूगोल शामिल है, उसमें हम लोग भूगोल का सेक्शन डी जो झारखंड का भूगोल है उसको हम लोग देख रहे थे। इसमें अभी तक हम भू आकृतियाँ हम लोग अगर देखें तो 25 नंबर जो टॉपिक था भूगर्भिक इतिहास, उसमें हम लोग भू आकृतियाँ का 2 वीडियो देखे, अपवाह का 1 वीडियो देखे और जलवायु का आज हमारा लास्ट वीडियो और तीसरा वीडियो है। ठीक है, आप बाकी जो भी इसमें हैं आप इस चैनल से जुड़े और पीछे वाला भी वीडियो को आप देखकर अपने मेंस के प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। आज हमारा जलवायु का तीसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है झारखंड के मौसमिक जलवायु का वर्णन करें। झारखंड के मौसमिक जलवायु का वर्णन करें। हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। झारखंड की भौगोलिक दशा एवं स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ की जलवायु केवल अक्षांशीय स्थिति से नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से निश्चित होती है। इन कारणों में यहाँ का उच्चावच या भौतिक स्वरूप, सागर से निकटता तथा वनस्पतियों की प्रचुर उपलब्धता प्रमुख है। झारखंड में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे गर्म जलवायु का क्षेत्र कहा जाना चाहिए, किंतु यहाँ की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है, जिसके कारण यह उष्णकटिबंधीय जलवायु से कुछ भिन्न प्रकार की बन जाती है। झारखंड को मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पर पर्याप्त आर्द्रता और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के बाद भी ऊंचा पठारीय क्षेत्र होने से जलवायु में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। झारखंड में मौसमी जलवायु को निम्न भाग में बांटकर देखा जाता है। फर्स्ट, ग्रीष्मकाल, और जो मार्च से लेकर मई का समय होता है। दूसरा, वर्षा काल, जो जून से सितंबर का समय होता है, और फिर लौटती हुई ये मानसून का काल होता है। और शीतकाल, जो नवंबर से फरवरी का समय होता है। हम लोग एक एक करके इसमें डिस्क्राइब करते हैं। पहला हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकाल, जो मार्च से लेकर मई तक का महीना है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ मार्च महीना से झारखंड में तापमान बढ़ने लगता है और फिर मई महीना तक झारखंड में सर्वाधिक तापमान दर्ज की जाती है। शुष्क और स्थलीय पवनों तथा आर्द्र सूखी पवनों के टकराने से कभी कभी मई महीना में मौसमी तूफान हो जाती है। इस स्थिति को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इस महीने में झारखंड में भी गर्म हवाएं चलने लगती है, जिससे लू का प्रकोप बढ़ जाता है। इस प्रकार से झारखंड में ग्रीष्मकाल में तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। वर्षा ऋतु, राज्य में वर्षा ऋतु का समय जून से अक्टूबर तक का होता है। सिद्धांतः वर्षा ऋतु का आरंभ जुलाई माह से माना जाता है, किंतु भारत में वर्षा ऋतु का आधार मानसून को माना जाता है, जिसका आगमन झारखंड में 10 जून के आसपास होता है। यह समय राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय माना जाता है। राज्य में कुल वर्षा का 80% से अधिक इसी समय होती है। 80% से अधिक इसी समय होती है। यह वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में
मुख्य रूप से बंगाल की शाखा से, जबकि पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखाओं से वर्षा होती है। इसका तीसरा अगर हम बात करें तो लौटती मानसून का काल हिंद महासागर तथा आसपास के क्षेत्र में निम्न दाब एवं उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी मैदान भाग में उच्च दाब विकसित हो जाने से मानसूनी पवनें 15 से 17 सितंबर के आसपास 15 से 17 सितंबर के आसपास वापस लौटने लगती है। इस दौरान लौटती मानसून से भी वर्षा होती है और जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। शीतकाल शीत ऋतु का आरंभ वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात होता है। शीत ऋतु का आरंभ वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात होता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक बनी रहती है। यह समय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून का समय होता है। नवंबर से फरवरी तक झारखंड में उच्च वायु भार का क्षेत्र बना रहता है। राज्य में दिसंबर सबसे ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु में पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इस समय कभी कभी वर्षा उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से भी हो जाती है। इस प्रकार झारखंड में उपरोक्त प्रकार के मौसमिक स्थिति पाई जाती है। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था झारखंड के मौसमिक जलवायु का वर्णन करें, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा जो पेपर 3 का झारखंड भूगोल चल रहे थे, ठीक है, उसका हम लोग जलवायु टॉपिक पढ़ रहे थे और जलवायु टॉपिक के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो था। ठीक है, आप इससे जुड़े हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास के लोगों को जिसको इसका ज़रूरत है उसे बताएं और आप मुफ्त में इसका तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।